चलिए रेडी, तैयार हो जाइए मैथ्स जेई सेक्शन के लिए। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि काफ़ी इजी होने वाला है और शायद आप लोगों ने छोटे क्लास में इसको पढ़ भी लिया होगा। कुछ फॉर्मूलेज जो है जैसे न्यूटन्स फॉर्मूले वगैरह इस टाइप में ज़्यादा अप्लाइड होते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन 10-12 तो करेंगे और जो स्मार्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या है आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मतलब जेई वाले जो होते हैं उनका फेवरेट जो टॉपिक होता है वो न्यूटन्स फार्मूला। कि न्यूटन्स फार्मूला हम कैसे देखें कि कहाँ पर हमको न्यूटन्स फार्मूला अप्लाइड करना है। ठीक है, तो उसी सेक्शन पर आज हम चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर जेई के जो 25 के क्वेश्चन हैं और पिछले जो भी पीवाईक्यू है उसको हम सॉल्व करके बनाएंगे आप लोगों के लिए और देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जेई का फेवरेट टॉपिक क्या न्यूटन्स फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हालांकि बहुत सारे टॉपिक है, तो न्यूटन्स फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटे क्लास में आप लोगों को पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट, ये थोड़ा सा है ना, क्या पढ़ा आपने? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो फार्मूला है इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसको सॉल्व करने का कई मेथड था, जिसमें एक मेथड से आप लोग फैक्टराइज मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके रूट्स निकालते हैं। दूसरा था श्रीधराचार्य का फार्मूला, उसमें भी हमने इसको क्या करा था, फार्मूले की वैल्यू निकाली थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स टाइप से दिया जाता है। मान लो इसके हम दो रूट्स लेते हैं, जैसे न्यूटन्स फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे। मान लो इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, ठीक है, तो दो रूट्स हैं इसके अल्फा और बीटा, तो दोनों रूट्स क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे ना। मान लो हम एक्स की जगह एक बार अल्फा रखेंगे और एक बार बीटा रखेंगे, तो सबसे पहले इसमें जब एक्सप्रेशन जो दिया जाता है, दो तरह का एक्सप्रेशन दिया जाता है। एक एक्सप्रेशन होता है एस एन इज इक्वल टू अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन, और दूसरा होता है टी एन इज इक्वल टू अल्फा का पावर एन माइनस बीटा का पावर एन। अब व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लो यदि अल्फा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा ये रूट्स हैं, तो हम हाँ इसको x की जगह हम अल्फा रखेंगे, क्योंकि x अल्फा सेटिस्फाई होगी। अल्फा यदि रूट है तो हम x की जगह अल्फा रखें, a अल्फा का स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगी। मान लो हम अभी हमने क्या किया, x की जगह अल्फा रखा, अब x की जगह यदि बीटा रखते हैं तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। हाँ क्या बोले? नहीं नहीं, आप लोगों को न्यूटन्स का फार्मूला कैसे डेराइव करते हैं उसको बनाएंगे, उस रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला नहीं बता, डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखो अभी इसको हम क्या करते हैं, आप लोग बस शांत होके पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर जेई का भी हम करवा देंगे पीआईक्यू। ओके, ध्यान से आप लोग देखिए। कई दिन से आप लोग बोल रहे थे सर न्यूटन्स का फार्मूला आप लोग वीडियो में अपलोड कर दीजिए ताकि हम उसको देख के बना सकें। ठीक है, तो अल्फा बीटा इज द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस राइट द एक्स इक्वल टू अल्फा। इंस्टेड ऑफ एक्स से अल्फा पुट किए, अब इंस्टेड ऑफ अल्फा क्या किए, बीटा पुट किए। ठीक है, ठीक, तो दो तरह के हमें एक्सप्रेशन देखने को मिले, एक एस एन और टी एन, अल्फा के पावर एन बीटा के पावर। मान लो यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपोनेंट दे दें, एन की जगह मान लो 100 देता है, तो आपको एस 100 इक्वल टू अल्फा का पावर 100 प्लस बीटा का पावर 100, या इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, या टी 100 इक्वल टू अल्फा का पावर 100 माइनस बीटा का पावर 100, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये सोच लेना है कि यहाँ पर न्यूटन्स फार्मूला लगाएंगे और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए, अभी हमने दो इक्वेशन देखा जो सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा और बीटा को। अब मैं इसमें एक बात सोचता हूँ कि इसमें अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लेशन होगा।
अब आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, अभी देखते जाओ, फार्मूला बन रहा है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अल्फा एन प्लस 2 करेक्ट, प्लस बी अल्फा एन प्लस 1। कैसे आया? अरे गधो, इतना नहीं जानते? अल्फा का पावर एन अल्फा का पावर 2 तो कितना हो जाएगा, एन प्लस 2, ये बेस इक्वल रहता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम बीटा का पावर एन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए हो जाएगा बीटा का पावर एन प्लस 2 प्लस बी बीटा का पावर एन प्लस 1 प्लस सी बीटा एन। ये दो इक्वेशन हमको मिल गए। अब इसको हम एक बार ऐड करते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ऐड करेंगे तब क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या मिला। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं थर्ड, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फोर्थ। चलिए दोनों को हम ऐड करते हैं। ठीक, धीरे धीरे कैसे बताएं, जल्दी जल्दी बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। इसलिए आप लोग समझ रहे हैं, कॉमन से आप लोग जेई की तैयारी करें, ड्रॉपर वाले हैं, तो एक एक चीज़ को जब लिखेंगे तो वीडियो भी लंबी होगी। और जब दोनों को हम ऐड करते हैं 3 + 4 तो इसमें से ए कॉमन निकलेगा, सेकंड में बी कॉमन निकलेगा, थर्ड में सी कॉमन निकलेगा। तो ए कॉमन निकला तो क्या हुआ, अल्फा एन प्लस 2 प्लस बीटा का पावर एन प्लस 2 करेक्ट, प्लस बी इसमें कॉमन निकाले तो अल्फा का पावर एन प्लस 1 प्लस बीटा का पावर एन प्लस 1। इसमें से सी कॉमन निकाले थर्ड में से तो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन इज इक्वल टू 0 बचाओ। ठीक है, ये हमको एडिंग करने पाया। अब जस्ट लाइक के सब टेक्स्ट करेंगे तो अपने को क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस प्लस जो है वहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो लिख दें, मान लो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 - 4 तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा का पावर एन प्लस 2 माइनस बीटा का पावर एन प्लस 2 प्लस बी अल्फा का पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा का पावर एन प्लस 1। कॉमन चीज़ें देखो, अब हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हम पहुँचे हैं, क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब ये देखिए सम मैंने बताया था, ये एक इक्वेशन आपको लिखाए थे, ऐसा निद सम टी एन निद टर्म्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर इसमें जहाँ जहाँ है इसको हम एस एन प्लस 2 कर सकते हैं। इसमें एस एन प्लस 2 एस एन प्लस 1 और ये एस एन हो जाएगा। इसमें टी एन प्लस 2 टी एन माइनस 1 टी एन प्लस 1 और टी एन हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इक्वल टू 0। उसी प्रकार बन जाएगा ए टी एन प्लस 2 जब हम सब्ट्रैक्ट किए हैं प्लस बी और टी एन प्लस 1 प्लस सी और टी एन इक्वल टू 0। यही है न्यूटन्स फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाइड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस और आप लोगों के लिखते हैं, लिखिए। चलिए मैं लिख देता हूँ। ठीक है, दो 2021 जुलाई में एक क्वेश्चन आया हुआ था इसी रिलेटेड, और इसी फार्मूला को हम अप्लाइड करके इसको सॉल्व करेंगे। 2024-25 का भी हम करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए, जुलाई 2021 में आया था। क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 5√2 x + 10 = 0। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, Pn इज इक्वल टू अल्फा n माइनस बीटा n, each पॉजिटिव इंटीजर्स n, then the value of P17 P20 plus 502 P17 P90 P18 P19 502 P² 18, इसका हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बताया था, जहाँ पर स्क्वायरिंग के फॉर्म में रहे, यहाँ पर n+2 रखना है, यहाँ n+1 रखना है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर की जगह जहाँ जहाँ x² रहे वहाँ पर हमको क्या करना है, n+2 रखना है, n+1 रखना है और कांस्टेंट वैल्यू में कितना रखना है, n रखना है सर। तो उसी की वैल्यू को हम पुट करेंगे। x² p के टर्म में दिया है तो इसको रख दो Pn+2 जहाँ स्क्वायर है, प्लस 5√2 और Pn+1 और प्लस कांस्टेंट वैल्यू है, ये हो गया Pn इज इक्वल टू 0। इतना हमने कर लिया। ठीक है, इतना हम करने के बाद हम क्या करेंगे, n की जगह हम 17 रख देते हैं। सबसे इसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 17 है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 19 है। 19 रख देंगे हम, तो 90 + 2
21 कहीं है नहीं, हम 17 रख देते हैं, n की जगह एक 17 रख देते हैं। जब आप n की जगह 70 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, n की जगह हम 18 रख देंगे तब इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, अब हम देखते हैं। ठीक है, एक बार n की जगह 17 रख दो, एक n की जगह 18 रख दो। ठीक है, चलो क्या किया, सबसे पहले हम जहाँ पर स्क्वायरिंग था वहाँ पर n+2, जहाँ पर है ना x इक्वल था n+1 और ये क्या है कांस्टेंट टर्म में n, तो हमारा हो गया इस एक्स स्क्वायर की जगह Pn+2, x जगह Pn+1 और कांस्टेंट की वैल्यू की जगह, अच्छा 10 भी था यहाँ, 10 को लिखना नहीं है, कांस्टेंट को हटाना नहीं है। ठीक, n की जगह 70 रखो, n की जगह 70 रखोगे तो P 19 हो जाएगा, प्लस 5/√2, n इज इक्वल टू 17 तो P 18 हो जाएगा, और ये क्या होगा 10, P 17 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर हमको n की जगह 18 रखना है, तो जैसे ही n की जगह 18 रखोगे तो क्या हो जाएगा, P20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P19 हो जाएगा, प्लस 5/√2 P19 प्लस 10 P18 इक्वल टू 0। ये आपको दो टाइप के इक्वेशन आए हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने सहूलियत के अनुसार तोड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले जाते हैं, ये क्या है, देखिए भयंकर टाइप से दिख रहा है ना, इसमें हम जाते हैं, अब अपनी सहूलियत के अनुसार इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देखते कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें हमको क्या, मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूँ, ये 17 न्यूमरेटर से 17 निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर से मैं P18 निकाल सकता हूँ, स्क्वायरिंग है। तो चलिए न्यूमरेटर से हमने निकाला कितना P17, तो बचा मेरे पास P20 प्लस 5/√2 और P19। न्यूमरेटर से P17 निकाला, डिनोमिनेटर से P18 निकाल लो। बहुत आसान लग रहा है, वेरी गुड। तो इसमें तो आप स्कोरिंग कर सकते हैं, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करके, और जिसको नहीं आता उसको तो मैं बोल रहा एक तरफ से छोड़ दो, नेगेटिव मार्क रहता है। जो अच्छे से बनता है उसको आप अच्छे से तरीके से बना के सॉल्व करके चलो आओ। जेई में हाँ छोड़ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो ऐसे ही किया है, जो बनता है उसको अच्छे से बना लिया, जो चैप्टर जो नहीं बनता उसको हमने एक तरफ लास्ट में पढ़े, और जो बनता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको कटना नहीं चाहिए। ये फंडा लेके चलोगे तो कभी भी क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। P18 निकाले, P90 बचा, प्लस 5/√2 और P18 आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ आते हैं, देखिए P90 प्लस 5/√2 P18, तो हमको बन जाएगा माइनस P17, ये हो गया P19 प्लस 5/√2 P18, ये हो जाएगा माइनस 10 P17। ठीक, ये आ गया। माने हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह माइनस 10 P17 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ चले आइए ऊपर, अब वैसे ही इसमें हम है ना 10 P18 इस 18 पुट किए है ना, तो इसको हम रख सकते हैं P20 प्लस 5/√2 P19 इक्वल टू माइनस 10 P18। चलिए ईमानदारी से यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे क्या, माइनस 10 P18, P17 आपके पास है, यहाँ पर रख दें माइनस 10 P18 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 10 P17, P18 माइनस 10 P17। मजा आ गया, सारे कट गए, तो बचा अपना आंसर 1। तो इसका आंसर हो गया 1। तो इस टाइप का आपको बनेगा। ठीक है, रिवीजन करवाएंगे, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, जल्दी से उसको छपाई कर लो, जो छपाई कर लिए हैं उसको फिर से बनाइए, और जो छपाई नहीं किए हैं अच्छे छपाई के लिए एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन और है, इसको भी देखते हैं। जुलाई, ये भी क्या है, जेई मेन 2024 का है, ये भी क्या है, जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है ये, PYQ। तो अल्फा बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस 8 इक्वल टू 0, जिसमें un इक्वल टू दिया अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर, देन द u10 प्लस √2 u9 प्लस अपॉन 2 u8, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही प्रकार का क्वेश्चन है। किस प्रकार क्वेश्चन है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हमको देता है कि अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तब हम
इस केस में हमेशा हम क्या करते हैं, न्यूटन्स फार्मूला लगाना पड़ता है। अभी मैंने बेसिकली आप लोग को देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम न्यूटन्स फार्मूला के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। न्यूटन्स फार्मूला में हमको एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाते हैं और एक्स स्क्वायर सब की जगह हम इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह यू एन, एक्स की जगह यू एन माइनस वन और कांस्टेंट की जगह हम यू एन माइनस टू लगा के लगाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए करिए, एक्स स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम इसमें क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर की जगह एन प्लस टू करते हैं, इसको थोड़ा दूसरे टाइप से करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, यू एन इक्वल टू अल्फा एन प्लस बीटा एन। ठीक है, तो लगाइए आप लोग भी और लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह यू एन कर लो, मैं बोला एक्स स्क्वायर की जगह यू एन, आप लोग खुद करो, और एक्स की जगह यू एन माइनस वन और एक्स कांस्टेंट की जगह हम क्या करते हैं, यू एन माइनस टू। लगाइए आप लोग भी, लगा के सॉल्व करने की कोशिश करिए। लगाएं, चलिए एक्स स्क्वायर की जगह यू एन प्लस अंडर रूट टू और यू एन माइनस वन माइनस एट और यू एन माइनस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको बोला है यहाँ पर 10 रखने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, अब n बराबर 10 रख देते हैं, n की जगह हम क्या रख देते हैं, 10 रख दो, तो हमको मिल जाएगा u10 प्लस अंडर रूट टू, तो u9 मिल जाएगा हमको, 10 माइनस वन माइनस u9 माइनस 8 u8 तो 0। ठीक है, इस टाइप का हम रख दिए। अब देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, u10 प्लस अंडर रूट टू u9 इक्वल टू 8u8। अब आपको क्या लाना है, 2u8, तो 2u8 से डिवाइड कर देते हैं, 2u8 से हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड कर दो, 2u8 अपॉन 2u8, कट गया, और हमको क्या आ गया आंसर 4। तो ये हमको गिवन था, ये हमको निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया 4। सर ये तो दूसरा क्वेश्चन है, बताए बोले, तो इसमें आप वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हो। असल में आपने न्यूटन्स फार्मूला को ध्यान से नहीं पढ़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो ऐसा क्वेश्चन नहीं करते। एक बार ध्यान से पढ़िए उसको। क्या था न्यूटन फार्मूला, न्यूटन्स सम्स आल्सो नोन एज न्यूटन्स फार्मूला। ठीक है, and provide the relationship between the sum of powers of the roots of a polynomial, है ना, sum of the power of the roots of the polynomial and its coefficient for a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 with roots alpha and beta. The recurrence relationship for un equal to alpha के power n plus beta के power n is given by the un plus b, पहले लिखते हैं ना अपन, un plus b un माइनस वन प्लस सी un माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक, तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन हमको बन जाता है। ठीक है, इसका आंसर कितना है कि 4। चलिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, तब आप लोगों के डाउट क्लियर होंगे। कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये मैंने फार्मूला समझाया, ये क्वेश्चन 2021 का था, ये 2024 के क्वेश्चन थे। और PIQ आप लोग देखते रहिए मेरे अगले वीडियो में, इससे रिलेटेड कम से कम 24-25 के क्वेश्चन मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि एक काफ़ी ईजियर तरीके से आप लोगों को सॉल्व हो जाता है। और इसको आप क्रैक करके क्वेश्चंस को आप JEE को भी क्रैक कर सकते हैं, JEE को भी क्रैक कर सकते, क्योंकि इससे आप अच्छा सा नंबर स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है वैसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, लाइक करना है, नया आने तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा हाँ, जो लोग मेरी फेसबुक इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे हैं वो लोग यूट्यूब में जाके डायरेक्ट पूरा सीरीज देख सकते हैं। बस आपको यूट्यूब में जो है सर्च क्या करना है, मेरा नंबर 9826159761, बस इस नंबर पर सर्च करेंगे मैं तो राज कोचिंग क्लास का पूरा आ जाएगा, जिसमें प्ले लिस्ट में जाके आप अलग अलग चैप्टर के सारे उसमें फाउंडेशंस, क्वेश्चंस, PIQs वगैरह देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वैसी अगली वीडियो में।